हूं एजाज। आज हम क्लास 10th 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखते हैं क्या है इसमें। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे के दिन, कोई भी डे हो सकता है, उस दिन जो पेशेंट्स की एज है जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए उनकी एजेस क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द एजेस, ये जो टेबल यहाँ पे नीचे दिया गया है वो टेबल क्या दिखा रहा, एजेस दिखा रहा, और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट हुए ये दिखा रहा। कितने पेशेंट्स एडमिट हुए और क्या एज वाले पेशेंट्स एडमिट हुए। फाइंड द मोड, आपको मालूम करना है मोड और मीन मालूम करना है ऑफ द गिवन डाटा। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो पहले तो अपन क्या करेंगे, मोड मालूम करेंगे। जो डाटा हमारे पास यहाँ पे है उसको देखते हुए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको ये टेबल में, यहाँ पे एजेस है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है, मालूम करेंगे पहले मोड, उसके बाद मालूम करेंगे मीन। सबसे पहले क्या करना है वो देख लेंगे अपन। एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट the ages of the patients admitted in a hospital on a particular day। so एक पर्टिकुलर डे के दिन कितनी उम्र वाले पेशेंट्स एडमिट हुए हॉस्पिटल में ये मालूम करना है, और कितने पेशेंट्स एडमिट हुए और उनकी एजेस यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है ऑलरेडी। मालूम करना है आपको फाइंड द मोड एंड द मीन, और उस डाटा को कंपेयर करना है। सबसे पहले मोड मालूम करेंगे। मोड मालूम करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं उनको लिख लेंगे। ट्वेंटी फाइव टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे थी क्लास इंटरवल्स, उसको अपन क्लास इंटरवल जो भी थे, जो एजेस थे, हम उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में लिख लिए। ये वर्टिकल में थे, राइट, ये हॉरिजॉन्टल में है तो अपन वर्टिकल में लिख लिए। उसके बाद और एक भी हमारे पास रो है यहाँ पे, उसको कॉलम में लिख लेंगे ऐसा। सो क्या है वो, नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है लिखेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23 बड़ा है तो इसको बोलेंगे ये F1 है। इसके ऊपर कुछ जो भी नंबर है F0, और F1 के नीचे जो नंबर है उसको बोलेंगे F2। क्या करें अपन, जो भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेशेंट लिखे हुए हैं उसको यहाँ से कॉपी हॉरिजॉन्टल से हटा के वर्टिकल में लिख लिए। एजेस भी लिख लिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी लिख लिए। अब इसमें से नंबर ऑफ पेशेंट्स में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 23 है। सो 23 को बना देंगे अपन F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब इतना मालूम होने के बाद F1 की गली में जाएंगे, ऐसा F1 की गली में जाएंगे, ये गए F1 की गली में गए अपन, और यहाँ पे जो पहला नंबर है उसको बोलेंगे ये L है। और एक बात, इन दोनों के बीच में, एक पूरे क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो क्या है, H का डिफरेंस आ रहा, मतलब H है। H की वैल्यू क्या आ रही देखो आप, 15 में से 5 निकाल दे तो कितने बच रहे हैं, 15 टू 25 निकाल दे तो कितने बच रहे हैं, मतलब H की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 10 आ रही है। अब क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो लिख लेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब क्या करेंगे, L की वैल्यू
35 है, F1 की वैल्यू 23 है, F0 की वैल्यू 21 है, F1 की वैल्यू 23 है, F0 की वैल्यू 21 है, F2 की वैल्यू 14 है और हाइट की वैल्यू h की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। थर्टी फाइव प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 माइनस 21, 23 इंटू 2 मतलब 46 माइनस इंटू माइनस प्लस 21 प्लस 14 माइनस 35 इंटू 10 इज इक्वल टू 35 नीचे गिर गया प्लस 2 10 जा 20 20 46 माइनस 35 11। अब यहाँ पे 35 अपने पास है प्लस 22 डिवाइड बाई 11 1.81, 35 प्लस 1.81 36.81 इज अवर आंसर। तो ये हमारा मोड निकल के आ गया। सबसे इजी जो मेथड है मोड का बहुत सिंपल है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो या सबसे पहले आपको जो हॉरिजॉन्टल में है उसको अपन वर्टिकल में कर लेंगे। मतलब ये जो टेबल जो इन्फॉर्मेशन टेबल में है उसको अपन हॉरिजॉन्टल में है ये, उसको अपन वर्टिकल में कर लिए। उसके बाद मोड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 23, तो उसको बना दिए अपन F1। उसके ऊपर कुछ भी वैल्यू रहने दो, वो है F0 और F1 के नीचे जो वैल्यू है वो है F2। उसके बाद F0 के ठीक लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहली वैल्यू जो मिल रही है अपने को 35 है। सो ये 35 क्या है L की वैल्यू है। इन दोनों के बीच में इन सब के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो क्या है 10 है, तो वो वैल्यू किसकी है H की वैल्यू है। जितने भी वैल्यूज मैं बोला वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरीके से और आप का जो आंसर है 36.81 आता। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आपको मीन भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को मीन मालूम करना है। सबसे पहले एज जो भी हॉरिजॉन्टल में था उसको वर्टिकल में कर लेंगे। सबसे पहले एजेस 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। उसके बाद है नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको लेंगे अपन FI फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है 6, 11, 21, 23, 14, 5। नेक्स्ट क्योंकि हम मीन मालूम कर रहे हैं यहाँ पे फाइंडिंग द मीन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया मीन मालूम करो बोल के। सो क्लास इंटरवल्स हो गए, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन से मिल गया। अब निकालना है मिड वैल्यू मतलब XI की वैल्यू निकालने के वास्ते क्या करना पड़ता अपने को, क्या करना पड़ता, ये दोनों इंटरवल्स को क्लास इंटरवल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है।
15 + 5 20, 20 का आधा 10। इसी तरह 25 + 15, उसके बाद उसका आधा 40 हो रहा, तो ये हो गया 20। सो इस तरीके से सारे के सारे लिख लेंगे अपन 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऐसा कैसे लिख लिया मैं? जस्ट मैं इन दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करा, ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करा, और जब मैं देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ 10 का आ रहा, तो 20 में 10 ऐड करा तो 30, 30 में 10 ऐड करा तो 40, 40 में 10 ऐड करा तो 50, 50 में 10 ऐड कर दिया तो 60। तो इस तरीके से आपको मिड वैल्यूज निकालना है। सबसे लास्ट में एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई की वैल्यू ये है, एक्स आई की वैल्यू ये है, ये लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 6 10 ज़ा 60, 11 इंटू 2 वो हो गया 22। बाजुक 0 है तो 0 लगा देंगे। 21 इंटू 30, 21 इंटू 30, 630, 920, 700, 300। सिग्मा F5 इसका टोटल कर लेंगे, वो है 80। सिग्मा FI XI इसका भी टोटल कर लेंगे पूरा, 2830। मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। जो भी वैल्यूज है लिख लेंगे, 2830 बाई 80, 0 0 कैंसिल, 283 बाई 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 283 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बच गए, नीचे गिर गया 3, 8 5 ज़ा 40, फिर बच गए 3, पॉइंट लगा के 30 कर देंगे इसको, 8 3 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बच गए, पॉइंट ऑलरेडी लगे हुआ है तो 0 ले सकते हैं अपन, 8 7 ज़ा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचे, ये 10 हो गया, 10 में से 4 बच गए, 60 माइनस 56, 4 बच गए, पॉइंट लगे हुआ है 0, 8 5 ज़ा 40, 0 आ गया, मतलब हमारी वैल्यू ये है। सो इसका आंसर है इज इक्वल टू 35.375। जो इसका सोल्यूशन है वो है मैक्सिमम एज क्या है अपने को 36.81 और एवरेज एज क्या निकल के आई 35.375। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये वीडियो आपको समझ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आया था आपको। Question number 2, the following data given the information on the observed life time in hours of 225 electrical components. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जो कितने घंटे काम करें वो लिखे हुआ है, लाइफ टाइम इन आवर्स 225। सो ये लाइफ टाइम लिखे हुआ है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, वो है 225। हमारे पास लाइफ टाइम लिखे हुआ है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन 0 to 10, 10 to 20 ऐसा,
उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दी गई है यहाँ पे 10, 35, 52, 6, 38, 20। ठीक है, ओके। मालूम क्या करना है, वो है मोडल लाइफ टाइम मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में है उसको अपन वर्टिकल में कर लेंगे। ठीक है, वर्टिकल में कर लेंगे। वर्टिकल में करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे लाइफ टाइम लिखेंगे। उसके बाद लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। जो भी वैल्यूज है उनको लिख लेंगे। 22, 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100 एंड 100 to 120। ये क्लास इंटरवल्स हो गए। अभी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। जो भी क्वेश्चन में है फ्रीक्वेंसी वो है 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 61। तो इसको बोलेंगे ये F1 है। इसके ऊपर जो भी नंबर है वो है F0, इसके नीचे जो भी नंबर है वो है F2। सबसे पहले आपको ढूंढना है F1। जो भी इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है वो है F1, उसके ऊपर जो भी नंबर है वो F0, उसके F1 के नीचे जो भी नंबर है वो F2। F1 की गली में जाएंगे ऐसा, सबसे पहला F1 की गली में जाएंगे ऐसा। सबसे पहला जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको वो क्या है, L। और इन सब के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा वो है H की वैल्यू, वो है 20। जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमको इस टेबल के जरिए मिली उस इंफॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे, लिख लेंगे, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपन। लेकिन H की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू 60 है, F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू है 38। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को, मोड मालूम कर रहे थे ना अपन। तो मोड का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू क्या निकाले अपन, 60 प्लस F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52, 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है 61, F0 की वैल्यू क्या है 52 और F2 की वैल्यू क्या है 38। H की वैल्यू क्या है 20। अब 60 का 60 लिख दो ऐसी, सब्ट्रैक्ट करो। 60 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 122 माइनस इंटू माइनस प्लस 52 प्लस 38 90 माइनस 90 लिख देंगे इंटू 20 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 60 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा 18 मतलब 180 बाई 120 माइनस 122 माइनस 90, 122 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32। यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया अपन। और कुछ कर सकते देखेंगे, 60 का 60 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 32 5.625। अगर इन दोनों को ऐड कर दिए तो 65 प्लस 65.625 आएंगे आंसर। दिस इज अवर आंसर। अब ये जो डिवीजन है 180 को डिवाइड करेंगे
180 को डिवाइड करेंगे 32 से। 32 5 सा 32 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16, 160। ये आ गया 160। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 बच गए, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लेंगे। 32 6 ज़ा 32 इंटू 6, 12, 18, 19, 192। 32 6 ज़ा 192। फिर मतलब 8 बच गए, पॉइंट लगे हुआ है, 0 कर देंगे। इस तरीके से आपको 5.6, उसके बाद आपको 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 32 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6, 64, 64। उसके बाद आपको ये जो नंबर है 5.6, 5.625, उसके बाद 5 आया था आपको। ये दोनों नंबर्स को अपन ऐड कर दिए तो 65.625, ये हमारा आंसर है। एक बार इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से देख लेंगे अच्छी तरीके से। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। ओके, आई होप उसके बाद आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आने वाली है, वो है 200 फैमिलीज की जो खर्चा जो कर रहे हैं महीने को, राइट, मंथली जो भी खर्चा कर रहे हैं, कितने फैमिलीज का, 200 फैमिलीज का, और एक विलेज का नाम है यहाँ पे। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। सो मंथली मॉडल मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है, मोड मतलब रिपीटेड वैल्यू। सो ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली, और मीन भी मालूम करना है, एवरेज भी मालूम करना है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो रहा। ये इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है फैमिलीज की, 200 फैमिलीज की, वो इंफॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर देखो आप, 1000 से लेके 500 है। कितने लोगों, कितने फैमिली मेंबर्स है, 24। नंबर ऑफ फैमिलीज 24 है, जिसका खर्चा 1000 से लेके 1500 है महीना। उसके बाद 40, नंबर ऑफ फैमिलीज 40 है, जो 1500 से लेके 2000 खर्च कर रहे हैं। 33, 28, 30, 22, 16, 7। जो भी इंफॉर्मेशन थी हॉरिजॉन्टल में, उसको हम वर्टिकल में लिख लिए। फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, और इस तरीके से अपन वर्टिकल में अरेंज कर लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है, मोड मालूम कर रहे हैं हम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 40 है, तो ये हमारा F1। इसके ऊपर जो नंबर है वो है F0। F1 के नीचे F2। F1 की गली में जाएंगे ऐसा ऐसा करके, और ये निकल गया L की वैल्यू, और इनके बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा वो है H, और H की वैल्यू क्या है हमारे पास, 500। इन लोगों के ये क्लास इंटरवल जो भी है, इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो 500 है। अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपन लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले F0 24, F1 40, F2 33, H की वैल्यू 500, L की वैल्यू 1500। मोड यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू
L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H। L की वैल्यू है 1500 प्लस F1 की वैल्यू है 40, F0 की वैल्यू है 24, 2 इंटू F1 की वैल्यू है 40, F0 की वैल्यू है 24 माइनस F2 की वैल्यू है 33 इंटू H की वैल्यू है 500। इसके बाद 1500 एज इट इज प्लस 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 40 इंटू 2 इज 80 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 24 में 33 ऐड करेंगे 57, और ये जो 500 है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 16 जो आया उसके बाजू लिख लेंगे इंटू 500, 1500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 5 8000, 80 माइनस 57 23, इसके बाद 1500 एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई यहाँ पे 347.826। अब 1500 को भी इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए देखो आप 1500.00, इसको लिख लेंगे 347 डेसिमल से पहले 347, उसके बाद है 826 एज इट इज 0.745678, सो आंसर आया 1847.826। इस तरीके से हमको मोड निकालना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपको मीन भी मालूम करना है इसका, तो मीन भी मालूम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कंटिन्यूशन है जिसमें हम मीन मतलब मीन का मेथड यूज कर रहे हैं अभी। और मीन के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अभी लिख लेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर, उसके बाद है नंबर ऑफ फैमिलीज FI, मिड वैल्यूज मतलब XI, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, UI इज इक्वल टू XI माइनस A बाई H, ये है FI इंटू UI। अब इस तरीके से हमने टेबल बना लिया, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उसके वैल्यूज लिख लेंगे। 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000। अब जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, ये दो वैल्यूज हम क्वेश्चन से कॉपी कर लिए। अपन क्या करेंगे, अब मिड वैल्यूज निकालेंगे।
इन दोनों को ऐड करेंगे 1000 प्लस 1500 कितना हो गया 2500। 2500 को हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से 1250। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2000 प्लस 1500 मतलब 3500 डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइडेड बाई 2 1750। इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे, या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो डिफरेंस को आप ऐड करते जाओ तो आपको मिड वैल्यूज आते जाएंगे। 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। जो भी इंफॉर्मेशन है इन दोनों को मिड वैल्यू निकालने के वास्ते क्या करें अपन 1000 प्लस 1500 कितना हो गया 2500। 2500 को अपन डिवाइड करें 2 से तो क्या बचा 1250। 3500 इन दोनों को ऐड करो तो 3500 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 1750। इसी तरह इन दोनों को ऐड करना डिवाइड बाई 2 करना, सब वैल्यूज ऐसे आ जाते हैं। इसके बाद इसमें से एग्जैक्टली आपको अब यहाँ पे अपने को ए की वैल्यू निकालना है। ए मतलब एज्यूम वैल्यू, मतलब एज्यूम्ड वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ले रहा हूँ 2750। ठीक है, आप चाहे तो 3250 भी ए की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ 2750। अब क्या करेंगे 27 ये जो 1250 है इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 1250 माइनस 2750 उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1500। फिर 1750 माइनस 2750 1000। फिर 2250 माइनस 2750 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2750 से, मतलब जितने भी नंबर्स है उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है 2750 से। ये 500, ये 0, 500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 2000। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच है, मतलब जो वैल्यूज अभी आए एक्स आई माइनस ए के वैल्यूज इनको डिवाइड करना है आपको एच से। एच मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आ रहा, क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में 1000 है, 1000 में 500 मतलब एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 500। मतलब 1250 को आपको डिवाइड करना है 500 से, 0 0 कैंसिल, 5 10 जा 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके सॉरी ये नहीं करना है आपको, यहाँ 1500 है ना उसको डिवाइड करना है 500 से, इन सबको डिवाइड करना है 500 से। सो 1500 डिवाइडेड बाई 500, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वेर इज एफ आई, यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू -3 -72, 40 इंटू 2 -80, 33 इंटू 1
माइनस 33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 4 28। सो इस तरीके से हम सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिए। अब टोटल निकालना है सिग्मा एफ आई का टोटल 200, सिग्मा एफ आई यू आई का टोटल -35। मीन का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है। उसके बाद ए की वैल्यू जो क्वेश्चन से आई थी या हम एज्यूम कर लिए थे वो क्या है? 2750। सो ए की वैल्यू है 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -35, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 200, एच की वैल्यू है 500। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो डिफरेंस लिखना है 500। ये 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 2750 प्लस इंटू माइनस -35/2। उसके बाद 2750 35 को डिवाइड करेंगे 2 से, को डिवाइड करेंगे 2 से, उससे पहले यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया। वो 5 को यहाँ लिख लेंगे। 35 इंटू 5, पहले इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 5 क्या हो रहा? 5 5 ज़ा 25, 2 इधर, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 175। 175 डिवाइडेड बाई 2, 2750 माइनस 175 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या वैल्यू आती? 87.5। उसके बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2750 माइनस 87.5 हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 2750 माइनस 87.5 0 में से 5 निकाल दिए तो 5 बचे। बाद उससे क्या ले लिए? 10 हो गया। 10 में से 7 निकाले तो 3 बचे। यहाँ बचे कितने? 4। अब ये बच गए 4। ठीक है, 4 में से 8 निकलते तो ये 14 हो गया। 14 में से 8 निकालना है। कितने बच गए? यहाँ पे 6 बच गए। यहाँ पे पहले 7 था, कैरी देने के बाद ये 6 हो गया। उसके बाद जो बच गया वो लिख लेंगे 2663.5। सो आंसर क्या आया? 2663.5 हमारा आंसर है। सो इस तरीके से मीन आपको करना है। इससे पहले मोड भी करना है। क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन है। 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है। पहले मोड फाइंड आउट करना है, उसके बाद मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वैल्यूज बड़े थे इसलिए मैं कौन सा मेथड यूज करा? स्टेप डिविएशन मेथड यूज करा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।